तो हेलो 10th स्टैंडर्ड, वेलकम बैक टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट एंड दिस इज शुभम। और हम शुरू कर चुके थे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस 1 के पीवाईक्यूज की सीरीज, जिसके अंदर ये होने वाला है चैप्टर नंबर 6 साइंस 1 का, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 10th एसएससी बोर्ड 2024 बोर्ड्स एग्जाम्स के डेडिकेटेड ये पीवाईक्यूज की सीरीज है, जिसमें आपको आपके बोर्ड्स एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। लुक एट दिस, इसके पहले हमने पिछले 5 चैप्टर्स के पीवाईक्यूज अपलोड कर लिए चैनल्स पे विद आंसर की और विद ट्रिक्स कि आपको किस तरीके से उनकी आंसर राइटिंग करनी है और सिंपल तरीके से। तो सारा अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी। बट वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को शेयर, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो ज्वाइन अगर आप कर लेते हो तो वहां पे अपने अपडेट्स जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चंस पेपर, प्रैक्टिस पेपर्स, वो यहाँ पे आपको मिलती रहेगी और वीडियोस की लिंक्स भी आपको वहां पे शेयर होती रहेगी। इट इज वेरी इजी टू कम्युनिकेट बिटवीन मी एंड यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, जुलाई 2020 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। पहले बोला है ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म से व्हाइट लाइट का किस प्रकार से डिस्पर्जन होता है, उसका आपको एक ड्रॉ डायग्राम करना है, आपको अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करना है। सो दिस इज द डायग्राम दैट यू शुड ड्रॉ इन योर एग्जामिनेशन। रिमेंबर वन थिंग, स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, अगर आपको वीडियो फास्ट लगता है आप वीडियो को स्लो करो, बट मुझे थोड़ा स्पीड पे शूट करना पड़ेगा इसको। ओके, तो मिस्टेक क्या होती है जब ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो ये रेड और वॉयलेट लाइट का जो अरेंजमेंट है ये उल्टा सुल्टा कर लेते हैं। वॉयलेट लाइट टॉप पे दिखा देते हैं और रेड लाइट बॉटम पे दिखा देते हैं, यहीं पे उनको 0 मार्क्स मिल जाता है। ऑलवेज शुड रिमेंबर कि जो रेड लाइट का डेविएशन है वो सबसे कम है और वॉयलेट लाइट का जो डेविएशन है, डेविएशन मतलब बेंडिंग, वो सबसे ज्यादा है, ये ध्यान रखना। तो रेड टॉप पे होना चाहिए और वॉयलेट बॉटम पे होना चाहिए, इसके बारे में आपको भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के सीरीज में पूछा है कि विच कलर्ड रे इज लीस्ट डेविएटेड। इन कलर में से सबसे कम कलर कौन सा ऐसा कलर है जो सबसे कम डेविएटेड है, जिसने सबसे कम रास्ता बदला है। तो आप देख पाओगे रेड कलर सबसे कम रास्ता। देखो, अगर हम देखें तो व्हाइट लाइट जो एंटर की वो तो सीधी जानी चाहिए थी, बट आपको पता है प्रिज्म में वहां पे क्या हो रहा है, 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, 2 अलग अलग सरफेस से क्या हो रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो 2 अलग अलग सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट का बेंडिंग होना तो जरूरी है। तो यहाँ पे बेंडिंग तो सारी लाइट हुई है, बट रेड लाइट का बेंडिंग सबसे कम है क्योंकि टॉप पे रेड लाइट है, और सबसे ज्यादा बेंडिंग है वॉयलेट लाइट की क्योंकि बॉटम पे वॉयलेट लाइट है। तो यहाँ पे लीस्ट डेविएटेड आपको पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेड कलर्ड रे इज लीस्ट डेविएटेड। आगे हम बात करते हैं which color ray is most deviated। नेक्स्ट क्वेश्चन है which color ray is most deviated। तो अगर डायग्राम याद है आपको तो violet color ray is most deviated। आई थिंक आपको सारे कॉन्सेप्ट और बेसिक डिटेलिंग में आपको जो बता रहा हूँ, जो मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उनके बारे में ध्यान रखो पढ़ते समय। ओके, नेक्स्ट, स्टार्ट ट्विंकलिंग बट वी डू नॉट सी ट्विंकलिंग ऑफ द प्लेनेट। आपने देखा होगा तारे चमकते हैं, ऐसा बोला भी हो लोगों ने, तारे चमक रहे हैं ना, बट आपने कभी ये नहीं सुना कि ट्विंकलिंग ऑफ द प्लेनेट, कि जैसा मून, जैसा प्लेनेट लेट्स से मार्स चमक रहा है या जुपिटर चमक रहा है, ऐसा हमने कभी नहीं सुना। ऐसा क्यों? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। पहले सबसे पहले बात करेंगे स्टार ट्विंकल बिकॉज दे आर वेरी फार। एक तो वो हमसे बहुत दूर है, मेकिंग देम अपेयर एज अ पॉइंट सोर्स। जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो बट हमसे बहुत दूर हो तो हमें वो पॉइंट जैसे लगता है, ऐसा लगता है एक पॉइंट है जो हमें यहाँ से दिख रहा है, तो इट इज लुक लाइक अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पहली बात तो दूर होने की वजह से वो हमारे लिए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो जब स्टार चमकते हैं तो क्या होता है, एक्चुअल में आप देख पा रहे हो कि ये स्टार अपनी पोजीशन बदलता है। जो आपको यहाँ से स्टार्स दिखते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे, वो अपने क्या करते हैं, पोजीशन बदलते हैं। बट वो जो पोजीशन बदलना उनका रहता है, वो अपने को यहाँ से फील होता है कि वो क्या कर रहे हैं, टिमटिमा रहे। उनकी पोजीशन बदलने को हम क्या समझ लेते हैं कि वो क्या हो रहे हैं, वहां पे टिमटिमा रहे, मतलब ट्विंकलिंग कर रहे हैं। ये है मेन फंडा। पोजीशन बदलने के पीछे का मेन फंडा, टिमटिमाने के पीछे का मेन फंडा है पोजीशन बदलना। वापस सुनना, उनके टिमटिमाने का, ट्विंकल करने के पीछे का मेन फंडा है उनकी पोजीशन का बदलना। अब वो पोजीशन क्यों बदलती है वो हम समझते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं प्लेनेट के बारे में, ट्विंकलिंग ऑफ द प्लेनेट्स। प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल, सो वो समझ रहे पहले तो। प्लेनेट बीइंग क्लोजर, प्लेनेट हमारे बहुत पास है, प्लेनेट क्या है, हमारे बहुत करीब है। लुक लाइक अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स एंड ड्यू टू चेंज इन द एटमोस्फियर पोजीशन एंड ब्राइटनेस ऑफ द पॉइंट चेंजेस। जो प्लेनेट्स है, मान लो ये प्लेनेट्स है और प्लेनेट में कई सारे क्या है, पॉइंट्स है। जैसे आपको ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, ऐसे हजारों लाखों क्या है, पॉइंट्स है। और ये पॉइंट क्या होते हैं, इन पॉइंट्स का भी ब्राइटनेस और पोजीशन बदलते रहता है। इन सारे पॉइंट्स का ब्राइटनेस एंड पोजीशन सब बदलते रहता है।
बट तभी भी वो ब्राइटनेस और पोजीशन बदलने के बावजूद भी वो हमें चमकते या ट्विंकल करते हुए क्यों नहीं दिखते? बिकॉज आप अगर प्लेनेट को पूरा देखोगे तो पूरे प्लेनेट का हर एक पॉइंट चमक रहा है, तो हमें लगता है कि वहां पे नेट इफेक्ट जो आता है वो हमें यहाँ से फील होता है कि कुछ चमक नहीं रहा है, क्योंकि सारे पॉइंट जब चमक रहे होते हैं तो ऐसा लग रहा है कि वही उसकी एक लाइट है, एक बेसिक लाइट है, पूरा ऐसा पूरा फैल गया वही कलर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा however the overall position and brightness of the planet remain constant, overall position and the brightness remain the constant, preventing them from twinkling। तो ओवरऑल पोजीशन जो प्लेनेट की है वो जगह पे ही रहती, प्लेनेट अपनी जगह नहीं बदलता है, उसके अंदर जो पॉइंट्स है वो अपनी जगह बदल रहे हैं, लेकिन उससे हमें उसका ट्विंकलिंग फील नहीं होता है अर्थ से। सिंपल। ओके, नेक्स्ट, स्टार अपीयर टू बी ट्विंकल एट नाइट, गिव रीजन। अब है तारे क्यों चमकते, उस पे क्वेश्चन है, तो हमने समझ लिया इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो आपको रीजन पता है कि पोजीशन चेंज होने की वजह से वो हमें ट्विंकल करते हुए फील होते हैं। स्टार ट्विंकल एट नाइट बिकॉज दे आर सेल्फ लुमिनस, मतलब स्टार खुद की लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं, जैसा सूरज खुद की लाइट खुद प्रोड्यूस करता है। अपीयर एज अ पॉइंट सोर्स, और वो हमें कैसे दिखते हैं? पॉइंट सोर्स जैसे दिखते ड्यू टू द लार्ज डिस्टेंस। पहला पॉइंट क्लियर है। द continuous change in the atmosphere refractive index caused by the motion of the air। देखो, continuous change in the refractive index, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे क्या हो रहा है? एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बार बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज द मोशन ऑफ एयर, एयर डेंसिटी और टेम्परेचर लीड टू द चेंज इन द पोजीशन एंड ब्राइटनेस ऑफ द स्टार। क्योंकि एयर की डेंसिटी बदलती है, टेम्परेचर बदलती है, और ये ऐसे कुछ कारण है जिसके वजह से स्टार्स की पोजीशन बदलती है, और क्रिएटिंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट, और उसके वजह से हमें वो ट्विंकलिंग इफेक्ट फील होता है। दैट्स इट, इतना ही है। ओके, नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज डैश मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो आपको कमेंट करना है कि लाइट की वेलोसिटी एयर में कितना मीटर पर सेकेंड होती है। मैं आपसे चाहूंगा कि इस वीडियो पे कम से कम 100 लाइक्स, देखो कितनी कम डिमांड है, लोग लाखों में हजारों में लाइक डिमांड करते हैं, मैं सिर्फ आपसे 100 लाइक की डिमांड कर रहा हूँ, प्लीज लाइक कर लेना वीडियो को। ओके, तो इसका आंसर चैलेंज वन आपके लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो ट्राई टू कमेंट योर आंसर। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। मार्च 2021 2 मार्क्स के लिए एंड मार्च 2022 में भी 2 मार्क्स के लिए पूछा है, तो 2 बार रिपीट हो चुका है, क्या पता 2024 में रिपीट हो। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो पहली बात करेंगे, द इंसिडेंट रे, refracted ray are on the opposite side of the normal at the point of incident, all the three lies in the same plane। समझना है, देखो ये प्लेन है, इसके ऊपर हमने रे को क्या करवाया? रे को इंसिडेंट करवाया, फिर रे क्या हुई? रिफ्रैक्ट हुई, बीच में क्या होता है? नॉर्मल होता है। ये तीनों चीजें, इंसिडेंट रे, और अगर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को अगर आप देखते हो तो दोनों नॉर्मल के अपोजिट साइड में, ये बीच में नॉर्मल है, इसके अपोजिट साइड में, तो वो यहाँ पे लिखा है अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल एट द इंसिडेंट, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहां पे रेज गिर रही है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। एंड ऑल थ्री लाइज इन द सेम प्लेन, और ये तीनों रेज, इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों की तीनों एक ही प्लेन में लाई करती है, जो अभी आपको ब्लैक कलर का प्लेन दिख रहा है, इसी प्लेन के अंदर ये तीनों रेज है, प्लेन से बाहर निकलते हुए नहीं दिखेगी, प्लेन के अंदर है, ये बोलना चाहता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज रिमेन द कांस्टेंट, और उसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये फॉर्मूला भी आपको साथ में लिखना है, दैट इज साई आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू एन, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, भूलना नहीं। तो ये है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस के 2 पॉइंट जिनको आपको अच्छे से समझना है। ओके, नेक्स्ट, ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको पिक्चर्स को देखना है और आंसर करना है। 2023 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेम द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर, फिगर कौन सी प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है? नेम द प्रोसेस, तो वो प्रोसेस है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को ये पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। दूसरा अगर क्वेश्चन हम देखते हैं, स्टेट द 2 लॉज रिलेटेड टू द प्रोसेस। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के आपको 2 लॉ पता है ना, तो दोनों लॉज आपको यहाँ पे लिखने, जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चंस में एक्सप्लेन किए हैं। ओके, तो दिस इज वेरी सिंपल, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था यहाँ पे।
चैलेंज नंबर 2, ये आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि आप खुद पढ़ो और खुद इसका आंसर करो, बट आंसर तो कर लो। अगर आप आंसर कर सकते हो तो आंसर करके छोड़ दो, बट आप इस क्वेश्चन को अगर एक्सप्लेन कर सकते हो तो जरूर जरूर एक्सप्लेन करना, जरूर जरूर एक्सप्लेन करना। ओके, नेक्स्ट। With the help of neat label diagram, prove that rainbow is a combined effect of refraction, dispersion and total internal reflection। डायग्राम की मदद से आपको प्रूव करना है रेनबो का स्ट्रक्चर, रेनबो कैसे फॉर्म होता है और रेनबो के अंदर कौन कौन से फिनोमिना कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे डायग्राम को आपको अच्छे से बनाना है। तो दिस इज द डायग्राम फॉर रेनबो, जहां पे व्हाइट लाइट एंटर कर रही है, सनलाइट, और लाइट एंटर करने के बाद ये क्या है, ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट है। और वाटर ड्रॉपलेट में रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन होने के बाद यहाँ पे 7 कलर सेपरेट हो जाते हैं, उसके बारे में यहाँ पे है। तो पहले बात है, रेनबो इज अ ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमिना रिजल्ट फ्रॉम वेरियस नेचुरल प्रोसेस। रेनबो एक बहुत सुंदर फिनोमिना है और उसके पीछे के कारण बहुत सारे नेचुरल प्रोसेसेस है, इसके लिए वो हो पाता है। दूसरा पॉइंट है, इट कंटिन्यूअस डिस्पर्जन, वो वो किसके वजह से हो रहा है, वो कंबाइन हो रहा है, किसके वजह से, कंबाइन ऑफ डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये कुछ फिनोमिना उसकी वजह से रेनबो हो पा रहा है। मोस्ट कॉमन ऑब्जर्व्ड आफ्टर रेनफॉल, बारिश के बाद इसको ज्यादा तौर पे देखा जाता है। ठीक है, आगे, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट एक्ट एज अ प्रिज्म, जो बारिश में पत्तों पे गिरी हुई बूंदे प्रिज्म के जैसे काम करती है। पत्तों पे गिरी हुई बूंदे किसके काम करती है, प्रिज्म के जैसे। और रिफ्रैक्टिंग एंड डिस्पर्सिंग सनलाइट, और वो बूंदे क्या करती है, लाइट को, जो सनलाइट है उसको रिफ्रैक्टिंग करती है, मतलब रिफ्रैक्शन करवाती है उसका, और डिस्पर्जन करवाती है। बस समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस प्रोसेस में इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। और वो कहाँ होता है, वो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये वाले पॉइंट पे हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है रिफ्रैक्शन, और यहाँ वाले पॉइंट पे हो रहा है डिस्पर्जन भी हो रहा है और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। इस बात को आपको समझना जरूरी है। तो यहाँ पे होता है द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एज शोन इन द डायग्राम followed by the refraction as the light exit the droplet। फिर जब लाइट एग्जिट कर रही है तब क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। ऑल दिस थ्री प्रोसेस टुगेदर प्रोड्यूस अ रेनबो। तो यहाँ पे डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तीनों प्रोसेस मिला के एक रेनबो बनता है। सिंपल था, इस डायग्राम को आपको अच्छे से कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे आपको ये पैराग्राफ पूछा गया था बोर्ड्स एग्जाम में, और इस पैराग्राफ के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए। अगर आप इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ते हो और आपको बेसिक नॉलेज है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, तो इसके सारे आंसर आप आराम से दे दोगे। और नहीं भी है तो पैराग्राफ को देख के पढ़ के दे सकते हो। तो मुझे सबसे इजी क्वेश्चन यही लगता है कि पैराग्राफ पढ़ना है, इंग्लिश के जैसा है, और आपको आंसर करना है। यहाँ पे पूछा पहला कि व्हाट इज द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ आई। यहाँ पे आई की स्पेसिफिक वैल्यू क्या, आई क्या है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे आई के बारे में मिलेगा, द ट्रेवलिंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई रेज बाय द सराउंडिंग, the angle of refraction when to increase, however the certain angle of incident denser medium, what is the specific value of I called, what is the process। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे, ये क्वेश्चंस ही मैंने आपके लिए नीचे लिखे हुए हैं। तो इस I की स्पेसिफिक वैल्यू को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो पैराग्राफ में इनका आंसर नहीं दिया है, पैराग्राफ आपको ये बताना चाह रहा है कि ये कौन सा टॉपिक है। पैराग्राफ को पढ़ के आपको टॉपिक के बारे में याद आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सरावली क्या करे, डेंसर मीडियम में सरावली यहाँ पे है, डेंसर जो भी नाम है उसका, स्वारली, जो भी मेरे को प्रोनाउंस करना नहीं हो रहा है। तो डेंसर मीडियम में स्वारली खड़ी है और वो लाइट एंटर करवा रही है। क्या करवा रही है, लाइट एंटर करवा रही है। और लाइट को अलग अलग एंगल से क्या करवा रही है, एंटर करवा रही है। लाइट को अलग अलग एंगल से एंटर करवा रही है। और वहां पे आपको समझ में आ रहा है कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है, इसका मतलब आई क्या है, क्रिटिकल एंगल है, जिसके लिए रिफ्लेक्शन हो जाता है 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है, 90 डिग्री, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल के बराबर हो तब। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इनटू डेंसर मीडियम कॉल्ड। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
ये कब होता है, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इनटू डेंसर मीडियम, इंसिडेंट रे कहां पे है, इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम में है, इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम में है और रिफ्रैक्टेड रे रेयरर मीडियम में है। तो ऐसा जब होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको या इस प्रोसेस को हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द 3 ऑब्जर्वेशन मेड बाय द, सो अर्ली आपको डायग्राम बनाना है, कम से कम 3 ऑब्जर्वेशन दिखाने हैं, तो आपको इस तरीके का डायग्राम बनाना पड़ेगा। पहला इंसिडेंट रे, फिर रिफ्लेक्टेड रे, फिर दूसरा इंसिडेंट रे, फिर रिफ्लेक्टेड रे, फिर तीसरा इंसिडेंट रे और फिर रिफ्लेक्टेड रे। अगर आप देख पा रहे हो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब ये एंगल कौन सा होगा, क्रिटिकल एंगल। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का डायग्राम है। ओके, रिफ्लेक्शन नॉट रिफ्रैक्शन। ओके, दिस इज चैलेंज नंबर 3 गाइस फॉर यू। लेट्स सी कितने लोग कमेंट कर पाते हैं। रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द ग्लास स्लैब एट द एंगल ऑफ 50 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट के बारे में यहाँ पे बताना था। तो देखिए कितने लोग सही कर पाएंगे, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था पीछे वाला। यहाँ पे 2023 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे रे ए बी कौन सी रे है, रे सी डी कौन सी रे है और रे जी एच कौन सी रे है, उसके बारे में आपको बताना है। अगर आप रे ए बी को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे लुक एट दिस, यहाँ पे देखो रे ए बी को अगर अच्छे से ऑब्जर्व करते हो तो रे ए बी जो है वो इंसिडेंट रे है। यहाँ पे रे, अगर आप रे सी डी को अगर अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, रे सी डी को, सी डी किधर है, ये देखो सी डी अंदर लिखा हुआ है, मतलब ये अंदर वाली, मतलब इंसिडेंट के बाद कौन सी रे होगी, ऑब्वियसली रिफ्लेक्टेड रे है। और जो वापस से बाहर निकल गई है, इस रे को हम बोलेंगे इमर्जेंट रे। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। आई थिंक ये क्वेश्चन आ गया, दिल खुश हो जाएगा, बट अच्छा हुआ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 2024 में आता है तो क्रिस्टल कॉन्सेप्ट को जरूर याद करना। ओके, नेक्स्ट, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज मीडियम इज 1.5 इंटू 10 टू पावर 8 पावर में था, वो यहाँ पे 8 पावर में है। तो व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है मीडियम का। तो देखो यहाँ पे बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, एक बार देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम में कितना है, तो वो है 1.5 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो होता है n इज इक्वल्स टू c अपॉन v। ठीक है, अब मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज 3 इंटू 10 टू पावर 8 और मीडियम का कितना दे रखा है आपको, 1.5 इंटू 10 टू पावर 8। ये कट हो जाएगा और 3 को 1.5 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये n का वैल्यू कितना आ चुका होगा, 2। यहाँ पे इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, पीछे यूनिट लिखने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि इसका यूनिट नहीं होता। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हो जाएगा 2। ओके, तो आई होप सो ये वीडियो, ये सेशन आपको पसंद आया होगा, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको एक बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए आइडिया मिल चुका होगा, बेहतर आइडिया। इसको आपको साथ में लेके चलना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।